लोजपा बसपा कांग्रेस सारा देख लिया पर पड़ी को नहीं। तो अब एक बार शिवसेना के बारे में भी आप लोग विचार करे होगो या कोई आपकी सफलता ढूंढ रहे होगो, लेकिन इस बात में कोई दम नहीं है। मैं मेरे जगह लोगों को सम्मान करूँ, हूँ जगह का रास्ता पर चलवा की कोशिश करूँ और बा महापुरुषों के लिए कि भाषा को प्रयोग करो यार, मैं बा लोगों के साथ मिलकर काम करूँ। ये लास्ट इम्पॉसिबल है, कतई संभव नहीं है। मेरी जनता मेरो वोटर कतई बात न बर्दाश्त को नहीं करे, इसलिए ये इस प्रकार का ख्वाब देखवा की पाने जरूरत को नहीं। हाँ, इतनी बड़ी झूठ है जी। अब कोई करे रात का 12 बज रहे हैं भी के बावजूद भी कोई है कि चर्चा चलाओ, तो मैंने पूछा तो सही ना भाई, तो आने चुके हैं चला दी। मैं तो बात बोले ही को नहीं, इके शुभ में बन कोई पूछो भी को नहीं। जबकि सरकार का कोई जीत का चांस नहीं, का 29 लोग फार्म भर सके हैं। जब भारतीय जनता पार्टी तो 4-5 लोग टिकट मांग सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो है कि लोग कांग्रेस छोड़ मर सका रहे। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिलहाल देख रहे हैं कि जिस तरीका उदयपुरवाटी की राजनीति में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और अभी भी पर ज़्यादा जानकारी के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्व विधायक सुकन जी चौधरी अपने साथ ही और वर्तमान में भी जो भारतीय जनता पार्टी मजबूत दावेदारी करी जा रही है, वहाँ का दौरे करी जा रही है। सर, खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सौ पहली तो यही चीज़ कि अभी शिवसेना की जो एंट्री उदयपुरवाटी में हो रही है, किस तरीका में देख रहे हो? देखो, देख पड़ोसों को विषय नहीं है कि एंट्री है कि नहीं है। 70 साल का प्रजातंत्र इतिहास में आज से पहले तो उदयपुरवाटी में कोई शिवसेना नाम की पार्टी रही को नहीं। और एक व्यक्ति जगह की फितरत में है, कभी लोजपा कभी बसपा कभी कांग्रेस। कई बार आदमी को कोई एक्सपीरियंस फ़ायदों कर जाए ना, वो सोचने लग जाएगा हर एक चीज़ मैंने फ़ायदों ही देगी। लोजपा बसपा कांग्रेस सारा देख लिया पर पड़ी को नहीं। तो अब एक बार शिवसेना के बारे में भी आप लोग विचार करे होगो या कोई आपकी सफलता ढूंढ रहे होगो, लेकिन इस बात में कोई दम नहीं है। मैं आपने निवेदन करूँ, भारतीय जनता पार्टी न कोई शिवसेना हो और न कोई जजपा हो, किसी ही कोई गठबंधन को नहीं कर रही। और भारतीय जनता पार्टी जी की पार्टी ने कोई के साथ गठबंधन करवा की जरूरत को नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा बहुमत में हमारी पार्टी जीतेगी, सरकार बनेगी। और हमारे कन है पूरी 200 विधानसभा में बहुत सा ज़्यादा काबिल लोग प्रत्याशी का रूप में है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रत्याशी ढूंढवा की या गठबंधन करवा की जरूरत को नहीं। बिल्कुल सर, जिस तरीका देख रहे हैं कि अभी राजेंद्र गुड्डा चुनाव में लगातार यह चीज़ भी बोल रहे हैं, बहुत बार एक कोई वीडियो अभी वहाँ को फिलहाल वायरल हो रही है कि जनता है जो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे कि सुकन चौधरी और मैं तो उसके बहुत जल्दी एक भी हो जाऊँगा। तो जनता तो खुद का जो विचार ही वहाँ पर है, कभी कुछ बयान ही के द्वारा भी दिया जा रही है। मैं एक बात थाने बता सकूँ कि राजेंद्र जी की चर्चा कर रहे हैं कि मैं एक हो जाऊँ, वो तो मेरा जीवन में संभव को नहीं। मैं सिद्धांतों की राजनीति करूँ, सिर्फ चुनाव जीतना के लिए या वोट प्राप्त करने के लिए अगर मैं राजनीति करता हूँ तो मैं पिछले चुनाव भी हारतों को नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जगह लोगों ने अपना आदर्श मानू हूँ और बैंक लोगों के जगह लोग शब्द यूज किया प्रयोग में लिया कि वाजपेयी जी के कीड़ा पड़ना चाहिए। मैं मेरे जगह लोगों को सम्मान करूँ, हूँ जगह का रास्ता पर चलवा की कोशिश करूँ और बा महापुरुषों के लिए कि भाषा को प्रयोग करो यार, मैं बा लोगों के साथ मिलकर काम करूँ। ये लास्ट इम्पॉसिबल है, कतई संभव नहीं है। हो सके है कोई पार्टी विशेष या कोई और आज व्यक्ति विशेष की बात को के लिए सहमत हो जाए या कोई नहीं मांगी जरूरत होगी। व्यक्तिगत मैं आपने निवेदन कर दूँ, मैंने न तो एक बात मेरी सोच है न मैं संभव है और मैं मेरी जनता को काम करूँ। जनता बिल्कुल कतई दिग्भ्रमित नहीं है। जनता जो चाहे है वही मैं कर रही हूँ और वही मन करना चाहे। इसलिए तो एक चर्चा को विषय है कि कौन एक हो जाए कौन दूर चले जाए, राजनीति पर अलग है। लेकिन लोग कहें कि राजनीति में कोई विरोधाभास नहीं होता, राजनीति में कोई सगा नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। लेकिन जगह लोगों ने पूरी ज़िंदगी में परख लिया, बरत लिया और जगह का माने सिर्फ और सिर्फ अठने बठने घूम कर फायदे उठावा की आदत है। वे लोग नहीं। हाँ, मैं स्थायित्व को काम कर बड़ा आदमी हाँ और अपनी जगह पर बड़ा आदमी हाँ। जनता जो चाहे है के अनुसार काम कर बड़ा हाँ। मेरी जनता मेरो वोटर कदे ही बात न बर्दाश्त को नहीं करे, इसलिए ये इस प्रकार का ख्वाब देखवा की पाने जरूरत को नहीं। कृषि उपज मंडी का एक बार चेयरमैन थे चुना गया, जिस दौरान को भी एक वाक्यों में कुछ लेके आए हैं कि भी दौरान रणवीर गुड्डा को एक मत है वो सुकन चौधरी मिलो भी के बाद में चेयरमैन चुना गया था। तो इन कति के देखिए, रणवीर गुड्डा राजेंद्र गुड्डा पहले तो 2 नाम है। एक बात, दूसरी बात वोट उन बाकन हो को नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी हो और मेरी पार्टी की सरकार ही
भी टाइम नवलगढ़ और उदयपुर दोनों की एक मंडी है। कोई ना कोई एक विधायक ने प्रत्याशी नॉमिनेट करना हो, क्योंकि वो नियम बने रहो संविधान में कि एक क्षेत्रीय विधायक भी को सदस्य बनेगो, माने विधायक बनाना जरूरी, एक विधायक ने प्रत्याशी बनाना जरूरी हो। नहीं तो चलार कोई जाति पाति को ठपको मार पर नहीं लगा हुआ है। इसलिए जाट समाज की विधानसभा में विधायक ही प्रतिभा जी, मैं तो जाति पाति को लांछन नहीं लागे, इसलिए उदयपुर का विधायक ने बड़े सदस्य बनाए हो। अब वो सदस्य बना करके, और वो चूँकि सदस्य ही मारो सरकार के द्वारा नॉमिनेट करो गए हो, मैं बिन वोट देना ही वोट माना मिलना ही चाहे हो, इनमें कोई दो राय नहीं है। इस बात के लिए मैं बिन वोट से चेयरमैन बने हो, ये बात सही नहीं है। आप बात सही है कि मैं बिन सदस्य बनाए और वो सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने वोट दे दी। बिल्कुल सर, एक चीज़ यह भी कि अभी पूरा परिवार राजेंद्र सिंह गुड्डा को, हालांकि देखा पूरा परिवार की बात करी जाए तो पहली जो चुनाव है बकमान भाई भी बांका साथ रहता, लेकिन ये बार सिर्फ राजेंद्र गुड्डा की पत्नी बांको बेटो और बाकी बेटी हैं जो आ गए हैं। भाई दौरान क्षेत्र में नजर को नहीं आ रहा, ये चीज़ ने किस तरीका देखो कि बन साइडलाइन करा गया ही या फिर वहाँ पर कोई अभी किस तरीका देखो बांका के अनुसार तो परिवार की अगर कोई व्याख्या करे देना, परिवार तो ही है पति पत्नी और बच्चे। रही बात मेरे अनुसार कोई परिवार की व्याख्या करे तो ये बहुत बुरी बात है कि जगह लोग जगह भाई जी जान लगा करके बन ये जगह पहुंचाया, और आज वह साइड लाइन है कि कहीं अंधेरा में गुम है, भगवान जाने, लेकिन वह क्षेत्र में कहीं नज़र को नहीं आया। ये कारण है वो को पारिवारिक मामलों है, लेकिन बात गलत है। परिवार में सागर रहना चाहिए, और परिवार में एक बार तो जगह लोग काम करे अपन आगे लेना चाहे, लेकिन अब मोजाड़ है और स्वार्थ को काम है। अब कठे बच्चा पर स्वार्थ आगो तो बाकी मर्जी आप कैसे काम वो परिवार को मामला है। एक यह भी बहुत चर्चा है कि जिस तरीका महाराष्ट्र में जो शिवसेना शिवसेना और बीजेपी को जो गठबंधन है, तो शायद राजस्थान में भी की एक सीट की कुछ डिमांड करी जा सके। अगर इन केस है कि घटना हुआ है, बीजेपी अगर 58 सीट में खाली रखा है, तो फिर सुखन चौधरी जी ही जो क्यों दावेदारी करेंगे कि तरीका करेंगे? भविष्य का गर्भ में है, मैं भविष्य वक्ता हूँ भी को नहीं, मैं बात को नहीं बता सकूँ। मैं मेरी बात रख सकूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा है, को नहीं निभावे वो सोच है। अब के हो जाए ये बात को तो के कौन कैस के काल सुबह कौन रहेगो कौन नहीं रहेगो, पर मन ये कि पाना और सिर्फ मुंगेरी लाल का हसीन सपना लागे हैं कि के शिवा क्यों ही को नहीं है सपना जगह लोग ले रहे हैं। मैं चुनाव तय मान लेवा दो, मैं थाना आज भी निवेदन करूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई गठबंधन नहीं करेगी, और कौन एक सीट के लिए कहेगो कौन नहीं कहेगो आगे की बात है। बटे महाराष्ट्र का काम महाराष्ट्र में होगा, राजस्थान का काम राजस्थान में होगा, और वक्त आओगे तो देखागा क्या होगा। मन तो एक बात को लागे करनी बात में दम। एक यह चर्चा भी क्षेत्र में काफ़ी है कि सुखन जी चौधरी भी ही वह भी जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वह मीटिंग करी है, तो हो सके कि शायद कांग्रेस में भी वह सम्मिलित हो सके। हाँ, इतनी बड़ी झूठ है जी। अब कोई गरज रात का 12 बज रहे हैं, कौन सी बात कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मीटिंग करी है कांग्रेस को, एक बात। दूसरी बात, एक कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ तय करे कि वो बोले जना तो कोई बात समझ में आवे। एक भी दिन ये बात ना हमेशा मैं सिरों नकार हूँ, के बावजूद भी कई थारा साथी काल कह रहे हाँ साहब कांग्रेस में शामिल ही होगो, साहब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। अरे वह अपने आप ने बहुत बड़ा मीडिया का स्तंभ बता रहे हैं। काल गुड्डा जी भी वहाँ को बड़ो समर्थन कर रहा हा, चौधरी साहब ने यहाँ नहीं बोलना चाहे, तो मैं आपने निवेदन करूँ मैं जगह बोल रहा पाना भी टाइम भी मैं मना करो कि मैं कोई कांग्रेस में को नहीं जा रही हो। के बावजूद भी कोई ये लाइन जो ज़बरदस्ती चलावा है, अपने आप ने बहुत बड़ो पत्रकार घोषित करे है, तो मैंने बताना चाहूँ कि मेरा भाइयों कतो ही तो संगठन बनाओ और कती ये बात करो। मैं बेबाक बोलने की मेरी आदत है, मैं सच बोलूँ हूँ। मैं काल भी वहाँ मीडिया के साथ है ना बोले मेरे कांग्रेस में जाबा कोई प्रोग्राम नहीं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष में कोई मीटिंग हुई को नहीं, मेरी कोई हूँ कोई चर्चा चल रही को नहीं, मेरी पार्टी हूँ कोई परेशानी है नहीं। के बावजूद भी कोई है कि चर्चा चलाओ, तो मैंने पूछा तो सही ना भाई, तो आने चुके चला दी, मैं तो बात बोले ही को नहीं, इके शिवाब में बने कोई पूछो भी को नहीं। अब जनता की के साथ के करे भी मेरे में कोई इलाज को नहीं साहब। जनता झूठ बोलने के साथ बदमाशी करे है, कि बिका हाथ जोड़ा है, कि बिन मनावा है, बिन समझावा है। जनता जनता है, जनता की बात के लिए मैं बंद को नहीं के लिए जनता में दबाऊँ या बने खूँ कहते यहाँ बोलो या मत बोलो। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टियों भी काफ़ी लोग जो आपकी दावेदारी कर रहे हैं कि प्रयास किया जाना कि लोग हैं जो एकजुट होके जो पार्टी ने समर्थन दी और जो चुनाव है आगामी चुनाव जिताने का प्रयास किया जाए। हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, जो कि सरकार का कोई जीतने का चांस नहीं। भी का 29 लोग फार्म भर सके हैं, जब भारतीय जनता पार्टी तो 4-5 लोग टिकट मांग सकेंगे। मानसाना अधिकार है मैं टिकट मांगा
पर मैं ये की अनुशासित पार्टी का कार्यकर्ता और सिपाहियाँ सारा का सारा जगह ने टिकट मिलेगी सभी के सागे रहा। एक मिर्दा परिवारों जो हाल ही में बीजेपी में सम्मिलित हुए हैं, एक बहुत बड़ो फैसलो इन भी मानो जाए तो सर, किस तरीके से देखो? सेल्टेडी दुकान ही भी पच भी कोई आऊँ तो मैं स्वागत है, कोई बात को नहीं। पहले भी चुनाव हार चुका और आगे भी बढ़िया है, पार्टी में मिले मानो फायदो मिले मानो धन्यवाद है, को स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। कोई भी व्यक्ति आवे बिन में तो कोई मना थोड़ी है, हमारा बहुत बड़ो परिवार है, मैं जितना लोग जुड़ेगा बताइए बहुत बढ़िया, संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, मिर्जा परिवार के लोगों को भी स्वागत है। तो अच्छी बात है ना कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो है कि लोग कांग्रेस छोड़ मरसा करेंगे। उदयपुर पार्टी की जनताओं की अपील कर रहा है कि अगर में जो चुनाव ही हम की तरीकाओं है जो लोग एकजुट रहे और जो एक प्रपंच जो रचा जा रहे हैं। उदयपुर पार्टी की जनता ने एक ही बात करनी है, लोज पार बस पार कांग्रेस करता करता आपको स्वार्थ सिद्ध कर वाला लोगों सावधान रहो, नदियाँ को छीनो छलनी करना हूँ बचाओ, उदयपुर पार्टी ने भ्रष्टाचारों बचाओ, उदयपुर पार्टी में व्यभिचार बलात्कारों बचाओ, उदयपुर पार्टी ने मैं गुंडा टैक्स नहीं लागे, इस बात के लिए कोई उपाय करो। मेरा साथियों, ये उदयपुर के किसानों, मतदाताओं, गरीबों, मजदूरों, धन्ना सेठ हो, सबका सब लोग शांति में रहना चाहो हो, रामराज स्थापित करना चाहो हो, तो वह लोग जगह यहाँ का काम 5 साल नहीं 15 साल थारे बीच में करें, बस बचो, संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी ने जिताओ और 13 से 18 तक जी रामराज स्थापित रहो। वह को एक सेवक चुन करके वापस विधानसभा में भेजो ताकि उदयपुर पार्टी को विकास हो जाए, गुंडागर्दी खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए और वापस रामराज स्थापित हो जाए। मैं तो निवेदन करना चाहूँ पूरी जनता से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।